हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, जीडीपीआई दिया है नाइपर में एमबीए के लिए, फार्मा एमबीए प्रोग्राम के लिए, उनका जो है जो लिस्ट है वो रिलीज़ हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरिट लिस्ट ऑफ एमबीए फार्म बेस्ड ऑन द सीबीटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ग्रुप डिस्कशन पीआई स्कोर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका नाम कहाँ पे है। वैसे बहुत ही कम बच्चे ने अटेंड किया था, तो अबाउट 157 बच्चों ने ही अटेम्प्ट किया है, और उनमें से आपको पता है कि टोटल 100 सीट्स हैं टोटल एमबीए के लिए। तो मोस्टली सबका हो ही जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है वो हम लोग देख लेते हैं। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन नाइपर JEE 2026 आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ 1000 रुपीज फॉर जनरल OBC EWS एंड PWD और फॉर 500 फॉर SC/ST हैज़ टू बी पेड एट द नाइपर JEE पोर्टल टूवर्ड्स रजिस्ट्रेशन। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि इसके बाद क्या होगा कि काउंसलिंग होगा, ठीक है। तो काउंसलिंग में 1000 रुपीज़ लगेगा आपको रजिस्ट्रेशन करने का फॉर जनरल OBC EWS और PWD कैटेगरी के लिए। फॉर SC/ST कैटेगरी के लिए इट इज 500 ओनली, ठीक है। तो जो एडमिशन होते हैं प्रोविजनल होते हैं। अगर आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका नहीं होता है तो आपको जो है नाइपर एडमिशन कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो पहला जो रैंक आया है उसमें, तो एक कोई मेल है जनरल EWS का, ये उनका रोल नंबर है, आप लोग अपना देख सकते हैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अपना रैंक बता दीजिएगा, ठीक है। तो अब लोग देखते हैं इसके बाद क्या करना है। जो भी कैंडिडेट जो है हैज़ जिन पे रखा है वो लिखा है कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर अनरिजर्व सीट ओनली एज डॉक्यूमेंट परटेनिंग टू द क्लेम कैटेगरी वॉज नॉट प्रूव्ड। तो ऐसे सभी कैंडिडेट जिनके आगे जो है हैज़ लगा हुआ हैज़, ठीक है। यहाँ अभी मैं दिखाता हूँ किसके, हाँ, यानी OBC कैटेगरी के लिए ये बंदा जो है OBC कैटेगरी का था। बट द थिंग इज उसके पास जो है वो जो डॉक्यूमेंट था, का सर्टिफिकेट था, वो जो है या तो डेट के बाद से था, पहले का था, या तो वो जो है सेंट्रल का नहीं था, चाहे कुछ और भी रीजन्स हो सकते हैं जिसके कारण जो बंदा है OBC कैटेगरी का, वो सिर्फ जनरल की सीट ले सकता है, कैटेगरी सीट नहीं ले सकता, ये इन्होंने बताया हुआ है। और जो हैज़ जिनके रोल नंबर के आगे जो है कैटेगरी आगे स्टार लगा है, वो PWD कैटेगरी के लिए बच्चे होते हैं, कि मतलब वो जो सिर्फ PWD कैटेगरी के लिए सीट ले सकते हैं। बिकॉज PWD सीट ओनली एज कैटेगरी वॉज नॉट प्रोवाइड, ठीक है। तो अगर आप जो है PWD कैटेगरी से हैं तो आपके ऊपर जो है आपके कैटेगरी पर स्टार लगा होगा। और अगर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा अच्छे से, बी इट आप SC कैटेगरी से हो OBC से हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपका जो है हैश लगा हुआ है तो आप जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किए जाएंगे, आपको जनरल कैटेगरी का सीट मिलेगा। देखिए, इसका एक नुकसान तो होगा बच्चों को कि उनको जो सीट मिल सकती थी वो नहीं मिलेगा, ठीक है। बेसिकली मुझे लगता है कि सभी को सीट मिल जाएगा ऑलमोस्ट, कुछ बच्चों को नहीं मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू।